भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 346 के अनुसार संघ और राज्यों के बीच में परस्पर व्यवहार की भाषा और राज्यों की राजभाषा भी हिंदी ही होगी। और संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी का प्रचार प्रसार करना संघ का दायित्व होगा। तो हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 351 से लेकर के 352 तक हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्थापित करने की संवैधानिक व्यवस्था है। इस क्रम में 1963 में राजभाषा अधिनियम 1963 बना। 1976 में राजभाषा नियम पारित करके लागू किए गए और उन नियमों के आधार पर भारतवर्ष के सभी प्रांतों का वर्गीकरण किया गया, हिंदी भाषी, अहिंदी भाषी इत्यादि इत्यादि। तो हमारे संविधान में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे हमें हिंदी में कार्य करने के लिए बाधित किया जाए। तो हिंदी जन जन की भाषा है और जो जन जन की भाषा है उसका प्रचार प्रसार करना संघ का दायित्व है। लेकिन संघ ने अभी तक क्या किया? संघ ने जो संवैधानिक प्रावधान किए उनके अनुसार हिंदी सरकारी कामकाज की भाषा होगी। राजभाषा अधिनियम बना, संसदीय कार्य समिति बनी। इनका एकमात्र उद्देश्य है कि सरकारी कामकाज में हिंदी को बढ़ावा कैसे दिया जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि ये हिंदी को केवल सरकारी कामकाज की भाषा मानते हैं, ये जन जन की भाषा नहीं मानते हैं। और हिंदी को जन जन की भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए कोई नीति भी निर्धारित नहीं की गई। जितनी भी नीतियां बनाई गई, जितने भी कार्यक्रम बनाए गए, उन सब का एकमात्र उद्देश्य था कि हिंदी को सरकारी कामकाज के रूप में कैसे स्थापित किया जाए। यानी वे चाहते हैं कि आप सरकारी दफ्तर में 8 घंटे तो हिंदी में काम करें, शेष बचे हुए 16 घंटे आप अंग्रेजी में काम कर सकते हैं। उनको इससे कोई सरोकार नहीं है। सरकार को सरोकार मात्र इतना है कि आप 8 घंटे हिंदी में काम करें। लेकिन अभी तक सारे सरकारी प्रयासों के बावजूद वह भी संभव नहीं हो पाया है। उसका मुख्य कारण क्या है कि हम सोचते हैं कोई बिल पारित हो संसद में जिसमें कोई दंड का प्रावधान हो कि हिंदी में जो कार्य नहीं करेंगे उनके लिए अमुक दंड का प्रावधान है, तब हिंदी सरकारी कामकाज में अपना यथोचित स्थान प्राप्त कर पाएगी। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि हिंदी बिल से नहीं आएगी, हिंदी दिल से आएगी। बिल तो कितने ही पास हो चुके हैं, होते ही रहते हैं, होते ही रहेंगे। अन्य अन्य कार्यों के लिए जो बिल पास हुए हैं तो क्या उनका क्रियान्वयन हो गया? बिल तो यह भी पास हुआ है कि आप सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं कर सकते, दंड का प्रावधान है। तो क्या लोगों ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना बंद कर दिया? कदापि नहीं। कारण कि इच्छा शक्ति नहीं है। कोई भी कार्य बिल से नहीं होता है, दिल से होता है। हिंदी बिल से नहीं आएगी, दिल से आएगी। हिंदी कानून से नहीं आएगी, हिंदी जुनून से आएगी। जिस दिन हमें हिंदी को
जन जन की भाषा के रूप में स्वीकार करने का जुनून सवार हो जाएगा, उस दिन हिंदी जन जन की भाषा बन जाएगी। हिंदी को हमने अभी जन जन की भाषा मानने की कोई इच्छा शक्ति अपने अंदर जागृत ही नहीं की है। हम ये मानते हैं कि हिंदी नियम से आएगी, और मेरा निवेदन ये है कि हिंदी नियम से नहीं आएगी, हिंदी नियत से आएगी। जिस दिन हमारी नियत साफ हो जाएगी, जिस दिन हमारी नियत में हिंदी आ जाएगी, उस दिन हिंदी जन जन की भाषा बन जाएगी। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, हिंदी बिल से नहीं आएगी, दिल से आएगी। हिंदी कानून से नहीं आएगी, जुनून से आएगी। हिंदी नियम से नहीं आएगी, नियत से आएगी। हमारी दिली ख्वाहिश नहीं है। हम ये माने बैठे हैं कि अंग्रेजी का प्रयोग करके हम विद्वान कहलाएंगे, हम संभ्रांत कहलाएंगे, हम कुलीन कहलाएंगे। ये सबसे बड़ी हमारी गलतफहमी है। किराए की अंग्रेजी का प्रयोग करके कोई भी विद्वान नहीं बना, कोई भी संभ्रांत नहीं बना, कोई भी कुलीन नहीं बना। आप देखिए कि हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि संघ की राजभाषा तो हिंदी होगी ही, लेकिन उसमें एक उपनियम जड़ दिया गया कि जब तक हिंदी का विकास नहीं हो जाता तब तक सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाएगा, और वह प्रयोग आज तक जारी है। अब कितनी विडंबना है, सरकारी कामकाज में प्रयोग हम अंग्रेजी का कर रहे हैं और विकास हिंदी का चाहते हैं। विकास हम हिंदी का करना चाहते हैं, प्रयोग अंग्रेजी का कर रहे हैं। वही बात हो गई कि एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं तरणताल में उतरूंगा, मैं स्विमिंग पूल में उतरूंगा। माँ कहती है बेटे नहीं, मैं तुझे तब तक स्विमिंग पूल में उतरने की अनुमति नहीं दूंगी जब तक तुझे तैरना नहीं आ जाता, क्योंकि स्विमिंग पूल में डूबने का खतरा है। जिस दिन तुझे तैरना आ जाएगा, मैं उस दिन तुझे स्विमिंग पूल में उतरने की अनुमति प्रदान करूंगी। अब उस माँ से कोई पूछे कि तैरना क्या हवा में सीखा जाता है? तैरने के लिए तो स्विमिंग पूल में उतरना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से तैरना सीखने के लिए स्विमिंग पूल में उतरना नितांत आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से हिंदी के विकास के लिए हिंदी में काम करना नितांत आवश्यक है। ये तो बड़ी साधारण सी भाषा है, बड़ी साधारण सी बात है कि आप जिसका विकास चाहते हैं उसका आपको प्रयोग करना पड़ेगा। जिसका आप प्रयोग करेंगे वही विकसित होगी, और जिसका प्रयोग नहीं करेंगे वो अविकसित हो जाएगी। आपके पास एक साइकिल है, आप उसका प्रयोग करते हैं, उसको चलाते हैं, तो वो चलती रहेगी। और यदि आपने उसको घर पे एक कोने में खड़ा कर दिया और बाइक चलानी शुरू कर दी, तो वो बिल्कुल नई साइकिल कुछ समय के पश्चात जंग खा जाएगी, जीर्ण शीर्ण हो जाएगी, उसके टायरों की हवा निकल जाएगी, आप उसको चला भी नहीं पाएंगे। और यही स्थिति हिंदी की हो रही है। हिंदी क्यों नहीं चल पा रही है? क्योंकि हमने उसको एक कोने में रख दिया है। प्रयोग हम अंग्रेजी का कर रहे हैं, विकास हम हिंदी का चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जिस दिन हिंदी का विकास हो जाएगा उस दिन हम इसको सरकारी कामकाज की भाषा बनाएंगे। वाह, वो एक बात कहते हैं कि भिष्टी राजा राम को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। किस दिन बनाया जाएगा? जिस दिन उसमें त्रेता के राम की तरह शिव जी का धनुष तोड़ने का सामर्थ्य आ जाएगा। जिस दिन 20 भुजा वाले रावण को
एक ही बाण में मारने का उसमें सामर्थ्य आ जाएगा। जिस दिन पिता के कहने पर राजपाट परित्याग करने का उसमें सामर्थ्य आ जाएगा। जिस दिन शूर्पणखा की नाक काटने का उसमें सामर्थ्य आ जाएगा। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि भिष्टी राजा राम भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, क्योंकि न उसमें ये 4 गुण आए और ना वो राजा बने, ना नौमन टेल हो, ना राधा नाचे। तो यही काम हम हिंदी के लिए कर रहे हैं कि हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में प्रस्थापित किया जाएगा। कब? जब हिंदी में अंग्रेजी का स्थान लेने का सामर्थ्य आ जाएगा। वाह, प्रयोग अंग्रेजी का कर रहे हैं, समर्थवान हम हिंदी को बनाना चाह रहे हैं। हिंदी ऐसे समर्थवान बन जाएगी क्या? हिंदी जन जन की भाषा है और यह जन जन की भाषा जो है ये देश की आंचलिक भाषाओं की, देश की प्रांतीय भाषाओं की, देश की क्षेत्रीय भाषाओं की बड़ी बहन है। देश की प्रांतीय भाषाएं, देश की आंचलिक भाषाएं, देश की क्षेत्रीय भाषाएं इसकी छोटी बहनें हैं। हिंदी का इनसे विरोध नहीं है। बड़ी बहन का छोटी बहनों से क्या दुश्मनी होगी, क्या विरोध होगा? हिंदी तो अपनी इन सब छोटी बहनों को प्यार करती है, इनका विकास चाहती है, इनको प्रफुल्लित होते हुए देखना चाहती है, इनको प्रचारित और प्रसारित होते हुए देखना चाहती है। और मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि हिंदी के विकास में, हिंदी के प्रचार प्रसार में ही देश की प्रांतीय भाषाओं का, देश की आंचलिक भाषाओं का, देश की ग्रामीण भाषाओं का विकास निहित है। हिंदी विकसित होगी तो देश की प्रांतीय भाषाएं, देश की आंचलिक भाषाएं, देश की क्षेत्रीय भाषाएं भी विकसित होंगी।